अस्सलामुअलैकुम। तो आज की जो रेसिपी है व्यूवर्स, वो बड़ों के साथ साथ बच्चों की भी मोस्ट फेवरेट है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन मंचूरियन और उसके साथ मैं आपको बनाना सिखाऊंगी एग फ्राइड राइस। मज़ेदार सी रेसिपी चिकन मंचूरियन एग फ्राइड राइस की आपने शुरू से लेकर आखिर तक देखनी है, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसी ऐसी टिप्स दूंगी जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद साबित होंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया चिकन का एक ब्रेस्ट पीस ले लिया। आपने इसको लेकर पानी से अच्छे तरीके से इसको वॉश करके इसको ड्राई कर लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, चिकन को क्यूब्स की शेप में कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम चिकन के पीसेस जो हैं उनको मीडियम शेप में कट करेंगे, ना ही बहुत ज़्यादा बड़े कट करूँगी और ना ही बहुत ज़्यादा छोटे कट करूँगी। तो यहाँ पे अब क्या करते हैं, जितना भी सारा ब्रेस्ट का पीस है उसको क्यूब्स की शेप में मैं काट लेती हूँ। तो यहाँ पे देखें, हमने चिकन को क्यूब्स की शेप में कट कर लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर। 2 टेबलस्पून भर के हम इसमें डाल देंगे कॉर्नफ्लावर के साथ। इसमें कुछ स्पाइसेस जाएंगे। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। काली मिर्च का पाउडर इसमें जाएगा 1 टीस्पून। हाफ टी स्पून मैं इसमें डालूंगी नमक। और अब यहाँ पे मैंने ले लिया 1 अंडे की सफ़ेदी। ये सारी हम इसमें चिकन में डाल देते हैं। अब आपने क्या करना है, एक चम्मच की मदद से या हाथ की मदद से इसको अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को हम चिकन में मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से मिक्सिंग करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, रूम टेम्परेचर पे इसी तरह से छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, मैरिनेशन के लिए। 15 से 20 मिनट के बाद एक पैन में मैंने ऑयल डाल दिया गर्म होने के लिए। और यहाँ पे देखें, हमारे चिकन को तकरीबन 15 से 20 मिनट मैंने इसी तरह से छोड़ दिया था। और अब चिकन को हम क्या करेंगे, फ्राई करेंगे। एक एक पीस आपने इसको इस तरीके से अलग करके ऑयल में डालते जाना है। इकट्ठे डालेंगे चिकन तो फिर क्या होगा, चिकन आपस में जुड़ जाएगी। तो इसी तरीके से एक एक पीस अलग अलग करके हम इसे गर्म ऑयल में डालते जाएंगे। अब हमने क्या करना है, चिकन को इसके अंदर फ्राई करना है। तकरीबन 7 से 8 मिनट इसको फ्राई करेंगे। तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि चिकन के ऊपर गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता। तो चिकन को हम जो है मीडियम फ्लेम पे इसी तरीके से लगातार तकरीबन 7 से 8 मिनट फ्राई करेंगे, या तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि चिकन हमारी गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती। यहाँ पे आप देख सकते हैं चिकन को फ्राई करते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए थे और यहाँ पे इसके ऊपर गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। तो एक स्ट्रेनर की मदद से हम क्या करेंगे, अपनी चिकन को निकाल लेते हैं एक प्लेट में। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को अभी लाइक कर दें, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चिकन हमने निकाल लिया है तो इसको अभी हम साइड पे रखते हैं। तो चलें जी, हम मंचूरियन की ग्रेवी बना लेते हैं। उसके लिए मैंने एक कढ़ाई ले लिया और इसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है। तकरीबन 1/4 कप मैंने ऑयल डाला है। जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें लहसुन का हम पेस्ट डाल देंगे। पेस्ट डाल दें या लहसुन को बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं, 1 टीस्पून जितना। अब हमने क्या करना है, लहसुन को हल्का सा गोल्डन करना है। जैसे ही लहसुन गोल्डन हो जाएगा तो इसमें हम शिमला मिर्च डाल देंगे बारीक चॉप की हुई। तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून ले लिया। और बारीक चॉप किया हुआ प्याज इसमें डाल देंगे 2 से 3 टेबलस्पून। अब क्या करेंगे, इसको हल्का सा हमने फ्राई करना है इन दोनों चीज़ों को 1 से 2 मिनट के लिए। तो यहाँ पे जैसे ही इसको 1 से 2 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे तो इसमें हम ऐड करेंगे हल्दी। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी डाल दिया है। नमक इसमें जाएगा हाफ टी स्पून। कुटी हुई लाल मिर्च मैंने इसमें डाल दिया 1 टीस्पून। अब हम क्या करेंगे, इन सारे स्पाइसेस को एक दफ़ा अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद व्यूवर्स, अब इसमें हम डालेंगे पानी। तकरीबन मैंने इसमें 2 कप पानी डाल दिया है। 2 कप पानी डालने के बाद व्यूवर्स, अब इसमें हम डालेंगे चिकन क्यूब। यहाँ पे मैंने चिकन क्यूब्स 1 ले लिया। इसको आपने तोड़ के इस तरीके से पानी में डाल देना है। साबित मत डालिएगा, तोड़ के डालिएगा। तो यहाँ पे मैंने एक चिकन क्यूब भी इसमें डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे चिली गार्लिक सॉस। तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून भर के हम इसमें डाल देंगे। टोमेटो केचप इसमें जाएगा, आधा कप मैं इसमें डाल दूंगी टोमेटो केचप का। अब इसमें हम डालेंगे सोया सॉस। 2 टेबलस्पून भर के हम इसमें डाल देंगे सोया सॉस के। और यहाँ पे हमने ले लिया सफ़ेद सिरका। सफ़ेद सिरका भी मैं इसमें डाल दूंगी 2 टेबलस्पून भर के। अब हम क्या करेंगे, एक दफ़ा इसमें चम्मच चलाएंगे, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद व्यूवर्स, अब हम क्या करेंगे, फ्लेम आपने नीचे से मीडियम कर देनी है और इसको कवर करके हम तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। 3 से 4 मिनट के बाद यहाँ पे हमने इसका ढक्कन जो है खोल दिया है। इसके अंदर जो हमने
स्पाइसेस और सॉसेस डाली थी वो अच्छे तरीके से पक गई हैं। अब यहाँ पे हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर का घोल। 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसका घोल बना लिया था। अच्छा, अब इसकी जो है मंचूरियन की ग्रेवी वो बड़ी अहम है। ठीक है, मंचूरियन की ग्रेवी ना ही बहुत ज़्यादा थिक अच्छी लगती है और ना ही बहुत ज़्यादा पतली अच्छी लगती है। तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके कॉर्नफ्लोर डालेंगे, जितनी आपको गाढ़ी ग्रेवी चाहिए मंचूरियन की उसी हिसाब से आप इसमें रख लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लोर का घोल इसमें डाल दिया है, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। साथ ही हाफ़ टी स्पून मैंने डाल दिया काली मिर्च का पाउडर। अब इसमें हम डालेंगे चिकन मंचूरियन का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है चीनी। चीनी इसमें जाएगी हाफ़ टेबल स्पून। अच्छे तरीके से हम क्या करेंगे, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद व्यूवर्स अब क्या करेंगे, इसको हमने 1 से 2 मिनट इनको हमने पका लेना है। 1 से 2 मिनट पकाने के बाद इसमें अब हम अपनी डाल देंगे फ्राई की हुई चिकन। और अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी हरे धनिए की पत्तियां। अच्छा, इसमें वैसे हरा धनिया नहीं जाता, लेकिन क्योंकि इसमें इसी स्टेज पे हमने डालना होता है हरी प्याज कट करके, जो कि इस सीज़न में आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। मैंने भी बहुत पता करवाया, मुझे हरी प्याज नहीं मिली, तो ये ऑप्शनल है। हरा धनिया मैंने इसमें थोड़ा सा डाल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मंचूरियन होता है उसमें हरी प्याज लाजमी डाली जाती है, लेकिन ये जो सीज़न चल रहा है गर्मियों के सीज़न में हरी प्याज आपको नहीं मिलेगी कहीं से भी। तो यहाँ पे मैंने पता किया था, मुझे नहीं मिली थी, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया। अच्छा, यहाँ पे इसकी जो ग्रेवी है वो आप देख लें, मैंने ना ही बहुत ज़्यादा थिक रखी है और ना ही बहुत ज़्यादा थिन रखी है। अच्छा, ग्रेवी जो है वो आपने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेनी है, क्योंकि जब हम चिकन मंचूरियन को चूल्हे से नीचे उतारेंगे तो मज़ीद रखे रखे भी ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो यहाँ पे चिकन मंचूरियन को 1 से 2 मिनट पकाने के बाद ये हमारे चिकन मंचूरियन तैयार हो जाएगा। इसे चूल्हे से हम नीचे उतार लेते हैं और अब बना लेते हैं एग फ्राइड राइस। चूल्हे पे मैंने एक पैन रख दिया और इसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया, तकरीबन 1/4 कप जितना ऑयल डाल दिया। साथ ही इसमें डालेंगे लहसुन, कुटा हुआ लहसुन मैंने ले लिया 1 टीस्पून। यहाँ पे हमने क्या करना है, कुटे हुए लहसुन को हल्का सा हम गोल्डन कर लेते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, लहसुन को गोल्डन कर लेती हूँ। और यहाँ पे हमारा देखिए लहसुन जो है लाइट गोल्डन हो गया है। तो यहाँ पे मैंने बारीक कटी हुई गाजरें ले ली हैं, तकरीबन आधा कप ले लिया, और बारीक कटी हुई ले लिया शिमला मिर्च, ये भी मैंने आधा कप ले लिया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन सब्जियों को हम थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे, 1 से 2 मिनट के लिए। तो यहाँ पे हमने सब्जियों को 1 से 2 मिनट फ्राई कर लिया। अब इसी पैन में हम क्या करेंगे, सब्जियों को साइड पे कर देंगे और इसमें थोड़ा सा मैं ऑयल डालूंगी 1 से 2 टेबलस्पून जितना। और इसी पैन के अंदर हम डाल देंगे बीट किए हुए फेंटे हुए अंडे। ठीक है, 2 मैंने अंडे ले लिए थे और इनको मैंने फेंट लिया था, ये इसमें हम डाल देंगे और अंडे को हम पका लेंगे। जैसे हल्का हल्का ये पकना शुरू हो जाएगा तो आपने क्या करना है, इसको बड़े बड़े पीसेस में इस तरीके से इसको हम तोड़ लेंगे, जिस तरीके से आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखें, अंडे को मैंने बड़े बड़े पीसेस में तोड़ लिया है और बस अंडा जैसे ही पक जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। तो यहाँ पे मैंने प्लेट ले लिया, सारे अंडे को हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने अंडे को भी इसी पैन में ही पका लिया। अब क्या करेंगे, इन सब्जियों को हम सेंटर में कर देंगे और इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी। तकरीबन मैंने इसमें 1/3 कप जितना पानी डाल दिया है। साथ इसमें सोया सॉस जाएगा 2 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया सफ़ेद सिरका। एक दफ़ा क्या करेंगे, इनको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद व्यूवर्स मैं इसमें डालूंगी नमक। नमक इसमें जाएगा 1 टीस्पून। नमक एहतियात से डालिएगा क्योंकि हमने इसमें सोया सॉस भी डाला है, वो भी सॉल्टी होता है। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसका ढक्कन बंद कर देंगे 2 मिनट के लिए। इसी तरह से इसको छोड़ देंगे ताकि हमारी वेजिटेबल हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। 2 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन खोल दिया है। तो यहाँ पे हमारी वेजिटेबल हल्की सी सॉफ्ट हो गई। अब मैं इसमें डाल रही हूँ उबले हुए चावल। 2 कप मैंने उबले हुए चावल ले लिए। सिंपल मैंने चावलों को पानी में बॉईल कर लिया था। साथ ही इसमें डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डाल दिया। फ्लेम जो है वो नीचे आपने मीडियम रखनी है। इसको अब क्या करेंगे, हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि जो सारी वेजिटेबल्स हैं वो चावलों के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। मिक्स करने के बाद इसमें हम फ्राई किए हुए अंडे भी डाल देंगे और अब क्या करेंगे, इसको मीडियम फ्लेम पे हम क्या करेंगे, 1 से 2 मिनट जो है इन चावलों को हम फ्राई कर लेंगे। 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद व्यूवर्स अब हम क्या करेंगे, नीचे से फ्लेम आपने बिल्कुल लो कर देनी है और अब इसका हम ढक्कन बंद कर देंगे। ढक्कन बंद करने के बाद इसे दम वाली आंच पे हमने छोड़ देना है। तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको दम वाली आंच पे हम छोड़ देते हैं। और यहाँ पे तकरीबन 10 मिनट के बाद यहाँ पे हमने इसका ढक्कन खोल दिया है और यहाँ पे हमारे एग फ्राइड राइस बनके तैयार हो गए हैं। मिनटों में ये बनकर तैयार हो जाते हैं। आप देख सकते हैं खिला खिला से ये हमारा जो एग फ्राइड राइस है बिल्कुल तैयार हो गया है। तो इसको हम डिश आउट करते हैं।
तो यहाँ पे हमने एक प्लेट ले लिया और उसमें सबसे पहले हम निकालेंगे एग फ्राइड राइस। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं खिले खिले से ये हमारे एग फ्राइड राइस बनकर तैयार हुए हैं। और साथ ही इसके हम अब निकाल लेंगे अपना चिकन मंचूरियन। यहाँ पे आप देख सकते हैं चिकन मंचूरियन की ग्रेवी हमने थोड़ी पतली रखी है, क्योंकि इसको हमने राइस के साथ सर्व करना होता है। अगर इसकी ग्रेवी बिल्कुल आप थिक रख लेंगे मंचूरियन की, तो फिर जो है खाने का मज़ा बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो ज़रूर सेम टू सेम मेरी रेसिपी से इसको ज़रूर बनाइएगा। मैं यकीन से कहती हूँ कि आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो आज की वीडियो का मैं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यू रेसिपी के साथ आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।